राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इवन आज हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। लास्ट वाले वीडियो में गाइस बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया था, तो मुझे वो वीडियो बस मैं उसका कुछ पार्ट ही डिलीट कर पाई। कुछ ही पार्ट बस अपलोड कर पाई। आई थिंक मैंने 2 आवर्स का वीडियो बनाया था, जिसमें से सिर्फ 52 मिनट्स का वीडियो सही बना, और उस 52 मिनट्स के वीडियो में से भी ग्लिच आके वो सिर्फ हार्डली 8 मिनट का वीडियो रहा, तो पूरी मेहनत ख़राब। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट रह गए थे, 3 क्वेश्चंस, और इन्हीं को हम वापस से करने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चंस आपको BN BR टाइप के मतलब नेट में, गेट में, दोनों में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा चुकी थी, 5th 7th और आई थिंक 8th 3 क्वेश्चंस आपके रहते थे, वही कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से समझेंगे, डर लगेगा पर हम हार नहीं मानेंगे, है ना। योद्धा कौन है? योद्धा वही है जिसे पता है कि जीतने के 0 चांसेस है, बट स्टिल वो फिर भी कोशिश करता रहे, ठीक है। और आप एक योद्धा हो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, यही है, इसमें एक यहाँ पे हो रहा है CH3, ठीक है, डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, BN BR। BN हमने देखा था, BN इज़ व्हाट, रिप्रेजेंट द CH2PH, राइट। और अब है CH2PH के साथ साथ, मतलब BN तो ये है, इसके साथ आपको लगा रखा है BR, ठीक है। BR एज नेगेटिव निकलेगा, CH2 पे पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आपके पास NH2, तो N क्या करेगा आपका दिख रहा है ना जी, बिल्कुल। N क्या करेगा आपका, N इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा CH2PH को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है NH2, ठीक है। और बाकी के पूरे ग्रुप को आप थोड़ी देर के लिए R मान लीजिए, ठीक है। N ने क्या दिया, इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो क्या बना देगा, देखो R N H H CH2PH, इतना बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना देगा, R N CH2PH H, ठीक है। अगेन क्या है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट दिया है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो होके एक और CH2PH यहाँ पर लग जाएगा, हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, BNB, तो आप क्या बोलोगे इसको, ये क्या बना है, RNBN2। गॉट इट, इतना क्लियर है। आप इसको लिख लेंगे। क्या किया है हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस NH2 को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया है, BN2 लगा दिया है। गॉट इट। इसके बाद क्या है, LiAlH4 है हमारे पास। LiAlH4 का काम क्या होता है गाइस, वो सिर्फ H नेगेटिव देने का काम करता है, ठीक है। H नेगेटिव अब देखो वो देगा कहाँ पे ऑल्सो LiAlH4 H नेगेटिव तो देता है, और एसिड को किस में कन्वर्ट करवा देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। आपके पास एसिड आपको दिख रही है, तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली अल्कोहल में कन्वर्ट करवा दोगे। यहाँ पे आपका NBN2, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका CH2OH, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या रखा है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन से ना आप 2 चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या, एक तो ऑक्सीडेशन से आप कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, इन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, पर अब होगा किस में, अल्कोहल को आप बाय ऑक्सीडेशन इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, पर करोगे किस में, तो मैम किस में कर देंगे बच्चों, उसमें जो देखो COOH तो पहले से आपका था ही, ठीक है ना। तो अगर COOH ही बनाना होता तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वो देता ही नहीं, वो फर्स्ट स्टेप देता ही नहीं आपको LiAlH4 वाला, ठीक है। मतलब क्या है, जब फर्स्ट वाला बन चुका है तो अब आप क्या बनाओगे, अब आप बनाओगे CHO आपका, दैट इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैम बनाएंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या है NBN2, ये क्या है आपके पास H। अब देखो CH2OH है ना, तो अब देखो इसमें क्या था आपके पास, देखो इसको ऐसे बना लो C∠OH, ठीक है। तो जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, नीचे ही ले आओ COH, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अब क्या है,
अब नेक्स्ट स्टेप में हमें को बोला है, फोर्थ स्टेप में, कि ये डालो क्या, डबल बॉन्ड OMe एंड O नेगेटिव Li पॉजिटिव ऐसे एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब देखो आप इसमें कैसे डालोगे। सबसे फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, पहली बात तो ये है कि यार देखो ये नेगेटिव है अपने आप में, ये इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है OMe, तो ये भी डोनर है एक टाइप से, यहाँ पे क्या नेगेटिव है भी एक तरीके से डोनर, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बेसिकली, और जो नेगेटिव है वही अटैक करेगा। तो देखो अटैक कौन कहाँ पे करेगा, नेगेटिव जाके अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब ओके, NBN2 करके देखते हैं। यहाँ पे आपका वही था H NBN2, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये CH2 है, CH3 है, सॉरी। ओके, वन मोर थिंग, अब क्या है, जो LiAlH4 होता है आपका, वो क्या करवाने की कोशिश करता है मैम, LiAlH4 करवाता है हमारा क्रैम रूल या फिर एंटी क्रैम रूल फॉलो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे LiAlH4 आपका करवाना चाहेगा क्या, Li है ना लिथियम, मतलब वो तो चिलेशन करवाता है, चिलेटिंग है, तो एंटी क्रैम लगना चाहिए। लेकिन क्या है, NBN2 है, तो NBN2 क्या नहीं लगने देगा, चिलेशन वो होने देगा नहीं, ठीक है। तो मतलब चिलेशन नहीं होगी, मतलब क्या लगेगा आपके पास यहाँ पे, क्रैम्स रूल, ठीक है। और क्रैम्स रूल आपको क्या कहता है, क्रैम्स रूल आपको कहता है कि इनकमिंग ग्रुप क्या होगा, कार्बोनिल के अगर एंटी होगा तो स्मॉल ग्रुप साइड से आपका अटैक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्रैम एंटीक्रम का कुछ काम आएगा नहीं, बट वो तो मैंने आपको एज अ नॉलेज के लिए बता दिया है। अब आपका सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आपने डाला ना, ठीक है, डन, इसमें आएगा आपका, देखो जैसे अब हमें इसका देखना है, इसका स्टीरियो देखना है कि ये वेज पे आएगा कि डैश पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका इस तरीके से H, ये क्या है CH3। अब देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल के, है ना, कार्बोनिल के क्या है, अगर मैं ग्रुप को नाम दूँ, NBN2 आपका क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका मीडियम ग्रुप, और H हो जाएगा आपके पास स्मॉल ग्रुप, इतना ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए हमारे पास, लार्ज ग्रुप एंटी होना चाहिए, है ना। तो लार्ज ग्रुप एंटी है, इसकी एंटी तो नहीं है, इसको एंटी कर दो पहले। कैसे करोगे, देखो NBN2 को ले आओगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, CO क्योंकि यहाँ पे है ना, तो एकदम आ गया एंटी। H को आप इस साइड ले आओगे तो H आ गया आपका इस साइड वेज पे, और डैश पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो आपका मीडियम वाला ग्रुप है, ठीक है, वेज पे आ जाएगा ये आपका। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका CH3 और यहाँ पे H, इतना ठीक है। अब क्या हुआ, लार्ज ग्रुप एंटी हो गया है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल ग्रुप की साइड से आपका, स्मॉल ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन, इसकी साइड से आपका क्या होगा, आने वाला ग्रुप अटैच होगा। दैट मीन्स जो ये वाला है नेगेटिव, ये कहाँ से आएगा आपके पास, डैश पोजीशन से, वेज पोजीशन से, ठीक है। डैश पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपली O नेगेटिव आया था ना, यहाँ पे वर्कअप के बाद OH, यहाँ पे देखो एक कार्बन यहाँ पे था ना, देखो एक कार्बन तो ये था ही, है ना, CO वाला, तो ये रहा CO वाला कार्बन। अब देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, और दूसरे कार्बन पे क्या अटैच है, OMe और O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, O नेगेटिव इधर को बॉन्ड दे देगा, है ना, तो क्या बना देगा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड OMe। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये यहाँ ख़त्म हो गया। ये क्या था आपके पास, सिंपली H, यही था ना। ये देखो H यूँ का यूँ है, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा डैश पे, और वेज पे क्या आ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप, ठीक है। एक बार चेक कर लें आपका फाइनल प्रोडक्ट यही है क्या, कुछ और है, Me इधर है, NBN2, ओके वेट। अब देखो ये तो आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, लेकिन हमें किसकी फॉर्म में लिखना होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना होता है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में देखो ऐसे लिखो, ये है एज इट इज़, यहाँ पे आपका NBN2, यहाँ पे आपका H, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे COH की जगह बस डैश पे OH, और वेज पे ये वाला ग्रुप,
C डबल बॉन्ड ON। ठीक है, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आ जाएगा। और ये आपका H। गॉट इट? दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। आप कर लो चेक। NbN2H OH है डैश पे, बाकी सारा ग्रुप बिल्कुल यही हो जाएगा आपका फाइनल। ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे दैट वाई वी टेक NbN2 एज अ लार्ज ग्रुप, क्योंकि हमने तो ये कार्बन वाली चेन को ले लिया था लार्ज ग्रुप। बिकॉज देखो यार, कार्बन की चेन में कितने हैं, 1 2 3 कार्बन हैं, 4th ये मान लो, है ना, एक सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। बट BN2 इज अपने आप में, BN2 तो क्या CH2PH, बेंजीन में ऑलरेडी 6 कार्बन है यार, और वो भी बेंजीन भी 2 है और उसके आगे एक CH2 और अटैच है। ठीक है, तो इसीलिए लार्ज ग्रुप किसको मानना है आपको, NbN2 को मानना है। ऑल्सो एक तो आपको यही वाली चीज़ याद रखनी है दैट दिस इज योर लार्ज ग्रुप, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि बिकॉज बेशक से LiLH4 हो आपकी रिएक्शन में, बट दोनों कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि चिलेटिंग ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, साथ साथ आपके पास ये BN2 जो वाला है ये आपका लगाता ही नहीं है। कौन सा रूल नहीं लगाता है आपका, मतलब ये चिलेशन होने ही नहीं देता है NbN2। ठीक है, बेशक से N के पास क्या दिखा रखे हो, लोन पेयर। क्यों नहीं होने देता? बिकॉज देखो CH2PH इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। PH अपने आप में क्या है, एक, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो गई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से आपके लोकलाइज हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे, और लोकलाइज नहीं भी होंगे तो भी पीएच क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं से आपका माइनस आई इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होंगे डोनेट करने के लिए। ठीक है, और नहीं तो आपको सिर्फ सिंपली याद रख लेना है कि दैट NbN2 डू नॉट पार्टिसिपेट इन द चिलेशन। तो इसीलिए चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एंटी क्रैम रूल लगेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा आपका, क्रैम्स रूल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो ये से वीडियो बन रहा है ना, ओके डन। चलो आप करो तब तक, अगर आपको करना है ट्राई 7th क्वेश्चन। वैसे तो होपफुली आप लोगों ने सबने ट्राई कर लिया होगा, आपको बस आंसर ही मैच करना होगा। वन मोर थिंग गाइज, आप लोग ना, अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगता है ना कि मैम यू हैव टू इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ थिंग इन द पर्टिकुलर वीडियो, सो लाइक वॉइस से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड, इस बोर्ड पे विजिबिलिटी से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी चीज़ें दिक्कत में लग रही है ना, या फिर आपको चाहिए कि मैम कोई नोट्स वोट्स या फिर कोई क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने चाहिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और थ्रू कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स करते हो ना यार, तो एक थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ बच्चों को ना समझ आ रहा है। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे, सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, कमेंट्स नहीं करो ना, फिर ऐसे पता नहीं चलता है। बिकॉज हम लोग को कैसे पता चलेगा बताओ, हमारी ऑडियंस से ही तो पता चलता है ना दैट हाउ वी आर डूइंग गुड और नॉट गुड। तो ट्राई करना दैट, डू कमेंट्स। 6 हमने कर लिया था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, वो छोटी सी वीडियो डली हुई है, एक 8 मिनट के अराउंड, उसमें देख लेना। OAT डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, MEOBET2, ठीक है, NaBH4, फिर THF, MEOH माइनस का 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है MEOBET2, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है। देखो बोरोन का आपको पता है 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ओके, ED2 बना रखे हैं इसने, और एक बना रखा है बोरोन ने OMe। ठीक है, और क्या दे रखा है आप लोगों को, आपको पता है कि इस पर क्या होता है, आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, NaBH4 आपका क्या देता है, H माइनस देता है। ठीक है, H नेगेटिव देगा, तो अगर वो इसको दे देता है तो ये क्या बना देगा आपका, देखो ध्यान से, VET OMe H, लेकिन H के साथ नेगेटिव भी बना लेगा। ठीक है, अब जो ये वाला नेगेटिव है, अब सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि अटैक आपका होगा कहाँ से। ठीक है, अब देखो ये है आपके पास कार्बोनिल कार्बोनिल
OH, ठीक है। आपको चाहे कितना भी लग रहा हो कि मैम ये जो C डबल बॉन्ड O है ये वाले हमारे अटैक करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा पोलर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद याद करो कि ये हमेशा किसके अकॉर्डिंगली होगा, चिलेशन या फिर एंटी चिलेशन वाले मॉडल के हिसाब से, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें करवाना पड़ता है जो ये वाला आपका ग्रुप लगा हुआ है ना, दिस वन, है ना, तो हमें इससे आपका स्टार्ट करवाना होता है। अभी इसको बाद में लगाएंगे H नेगेटिव को। अभी आपका क्या है, BeT2 OMe और साथ में एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, दिस ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है इस तरीके से OH, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो इस पूरे ग्रुप को R नीचे वाले को इसने क्या दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास R वेज पे O, H यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे ET OMe, ठीक है। अब क्या है, इस पे तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन अब देखो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ये जैसे ही H इधर से जाएगा, ठीक है, तो इस H को कौन ले लेगा आपका, ये वाला OMe, ठीक है। OMe ने ये H आपका इधर से ले लिया, ठीक है। क्या बना दिया इसने, O किस पे था, ये वेज पे R है ना, B ET OMe H यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से लेके निकल जाएगा, ठीक है। क्या बना देगा ये आपका, ये बना देगा आपका पूरा R ग्रुप, ठीक है। वेज पे क्या लगा हुआ है आपका O B ET2, ठीक है। फिर से क्या हो गया, इसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। अब देखो, अब जो ये आपका बन गया ना, अब मैं इस R को क्या कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ वापस से जो आपका पूरा ग्रुप था उसी से, ठीक है। अब देखो करो, क्या है ये, C डबल बॉन्ड O OET और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड O। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे आपका क्या लगा है, बस ये जो OH है ना, इस H को हटके आपका लगा है क्या, B ET और ET, और यहाँ पे क्या है आपके पास ऑर्बिटल, ठीक है। इतना क्लियर है, इस पूरे को रब कर दूँ मैं। अभी तक हमने किसका यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ MuBeT2 का, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन्स देने कोई तो आएगा, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा, NaBH4 का H नेगेटिव, ठीक है। H नेगेटिव जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देने गया तो क्या बनेगा, इसने देखो ऐसे था O B H ET और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला C डबल बॉन्ड O OET। इतना क्लियर है। अब देखो ये वाला जो आपके पास O है, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और क्या है, ओके, H के आने से पहले ही देख लो, H अभी तक आया नहीं है, ठीक है। H के आने से पहले ही क्या है, O के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, और ये जो लोन पेयर्स हैं वो इसको दे देगा इस तरीके से, क्या दिखा देगा, चिलेशन का क्या मतलब होता है, देखो ये आपके पास एक जो सबस्ट्रेट था ना, इसने क्या दिया, एक इस O से बॉन्ड बना रखा और एक इस O से बॉन्ड बना रखा, और दोनों में ही ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे चिलेशन कर रहा है। अब देखो चिलेशन कर रहा है, अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली NaBH4 चिलेशन नहीं करता है, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम चिलेशन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्या कर लिया, इसने आपका चिलेशन दिखा दिया। अब क्योंकि इसने आपका चिलेशन दिखा दिया तो अब सीधी सी बात है कि आपका अटैक किधर हो जाएगा, देखो CO OET यहाँ पे है, यहाँ है ना O B ET है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या था, जो ये O था ना, इसने दिखा दिया अपना इस तरीके से, यहाँ पे जो है ये ऊपर चला गया ना बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव। तो अब देखो जो H नेगेटिव आएगा NaBH4 से वो किस डायरेक्शन में आएगा, देखो H नेगेटिव बेसिकली क्या है, चिलेशन हो रहा है, तो क्या लगेगा, एंटी क्रैम रूल लगेगा। एंटी क्रैम रूल क्या कहता है
कि कार्बोनिल के क्या होना चाहिए, जो लार्ज ग्रुप है। अब देखो लार्ज ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, या फिर चिलेटिंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, दिस वन। तो ये वाला जो कार्बन है इसके क्या होना चाहिए, वो कार्बोनिल के एंटी, ठीक है ना। तो कार्बोनिल के अगर आप इसको एंटी लिखोगे तो क्या आएगा, एंटी नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, सिन होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, आई होप अब आपको विजिबल होगा। देखो एंटी क्रैम रूल यहाँ पर लग रहा है बिकॉज चिलेशन हो गई है, ठीक है, या फिर क्रैम चिलेट भी बोल सकते हो। और ये रूल आपको क्या कहता है, ये रूल आपको कहता है कि अगर लार्ज ग्रुप सिन है तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ है जो, इसके लार्ज ग्रुप जो है ये वाला, ये सिन पोजीशन पे है, तो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल ग्रुप की साइड से। अब देखो इसका स्मॉल ग्रुप क्या है, कुछ नहीं है, मतलब डैश पे क्या होना चाहिए, H, ठीक है। तो अब जो आपका इनकमिंग H नेगेटिव है LiAlH4 से जो आ रहा है वो क्या आएगा, इस वाली पोजीशन पे आना चाहेगा। इस वाली पोजीशन पे मतलब किधर से आएगा, ये आपका रह जाएगा डैश से और वो आ जाएगा आपका H से, ठीक है, मतलब वो आ जाएगा आपका डैश से, ठीक है। कैसे बनाओगे आप इसको, देखो ये आपका यहाँ से चिलेशन हो रहा था ना, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जैसे ही आपने अटैक करवाया इसका, है ना, समझ आ गया ना। तो अब देखो अटैक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास H, ठीक है, समझ गए हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये B नेगेटिव बन गया था ना, तो क्या हो जाएगा ये, देखो इसने दिखा रखा था चिलेशन, लेकिन क्या होता है चिलेशन के बाद भी बॉन्ड तो एक से ही बनता है ना, जैसे हम प्रीवियस में देखते आए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है आपके पास ये बोरो, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा फिर से BeT2O, ओके, इतना क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास सीधी सी बात रह गया MEOH। तो OMe नेगेटिव H पॉजिटिव, OMe नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें दे देगा। इसमें देने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर ही कर दूँ, देखो आप यार अलग अलग से बना लेना टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स, ठीक है। OMeH पॉजिटिव, हटाने के लिए H इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, तो इस H को कौन ले लेगा आपका पास, ये OH। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो से बना देती हूँ, डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे क्या है आपके पास O नेगेटिव था ना, H पॉजिटिव उधर से ले लिया, OH यहाँ बन गया, यहाँ पे आ गया आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H पे O B ET और हो गया ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा OMe, ठीक है। अब क्या आया, OMe के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव भी तो आ गया, क्योंकि B तो 4 बॉन्ड बनाता नहीं है। जैसे ही नेगेटिव आया वैसे ही O क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जैसे ही O ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका BeT OMe, ठीक है, यहाँ से निकला। अब देखो क्या बचेगा, O नेगेटिव और वर्कअप के बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH डैश पे, ठीक है, डैश पे H, ठीक है। और चेक कर लेते हैं आपको नीचे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब विजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, जो भी हमारा क्वेश्चन था ना गाइस, ध्यान से समझना एक बारी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। मैम आप ये कह के क्वेश्चन करा देते हो टफ और फिर कह देते हो कि मुश्किल नहीं था भैया, नहीं था, थोड़ा सा बस करने वाली दिक्कत है कि भैया आप डर के भाग ना जाओ, है ना। डरोगे नहीं तो पक्की सी बात है 2 बार आपने प्रैक्टिस करा और आपको ये टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा विजिबल रहेगा आपको। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास OH था, हमने क्या किया, O के इलेक्ट्रॉन्स दिलवाए BeT2, ये था BeT2 OMe, जो हमने एंड में एक्चुअल में निकाल भी दिया है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स इसको दिलाए, B पे आ गया था आपके पास नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हमने OMe निकलवा दिया इसके H के साथ, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद हमने देखा कि NaBH4 है। अब जो NaBH4 है वो कैसे काम करेगा, NaBH4 काम करता है H नेगेटिव देने का। अब देखो जैसे ही इस तरीके से बॉन्ड बना था ना, तो O ने क्या कर दिया, फटाफट से चिलेशन दिखा दिया। अब जो चिलेशन करते हैं वो कौन सा रूल दिखाते हैं आपके पास, मेमेंटिक क्रैम रूल या फिर क्रैम चिलेट रूल। तो चिलेट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं कि एंटी क्रैम या फिर चिलेट रूल, लार्ज ग्रुप अगर सिन पे होता है तो स्मॉल ग्रुप साइड से आपका अटैक होता है। अब लार्ज ग्रुप आपका कौन सा था, या फिर चिलेटिंग ग्रुप कौन सा था आपका, यही था, और ये क्या था आपके पास, उसी साइड से था, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या किया, ये सिन साइड से था ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ऐसे नहीं होना चाहिए, तो देखो इसको प्लेनर भी कर लेना बेशक से। इसको मैं प्लेनर करके दिखा देती हूँ। देखो ये O था, यहाँ पे लगा देना OBET2, ठीक है। और ये जो H है आपका, ये इस साइड आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। क्योंकि H देखो H इस साइड आएगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि H लेफ्ट में होता है डैश वाला। तो ये नीचे आएगा तो ये क्या रहेगा, डैश वाला डैश पे ही रहेगा, और वेज पे कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और क्या है आपके पास फिर ये देखो कार्बोनिल के एकदम एडजेसेंट में हो गया ना। अब ये अब देखो, अब ये इससे चिलेशन कर लेगा और क्या आएगा, स्मॉल ग्रुप दैट इज H की तरफ से अटैक होगा। H क्या है आपके पास, डैश पे है, तो ये वाला H भी क्या आ जाएगा आपके पास, डैश पे आ जाएगा। और डैश पे आते ही आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। MeOH आप डालोगे लास्ट में, ठीक है। MeOH डालते ही क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये H यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स देके निकलना चाहेगा वैसे ही इसको ये वाला O ले लेगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, दिस फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और आपके पास क्या निकल जाएगा, एज इट इज़ जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था वही आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब आपके पास क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, 8th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्रैम्स रूल रह गया था, वो करते हैं। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, -20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। देखो BHOAC 3 नेगेटिव, BHOAC, ठीक है। और ACOH का क्या बच जाएगा आपका, OAC नेगेटिव, H पॉजिटिव, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ से यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है ना, ये रहा ओवरऑल। तो ये OAC नेगेटिव यहाँ से निकलेगा और निकल के क्या करेगा, H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। दोबारा देखो क्या हुआ है, ये देखो OAC था यहाँ पे क्या था, OAC, ठीक है। इस पे क्या था फिर आपका ACOH, ठीक है। तो ये वाला जो O है, या कोई भी एक O मिलके इस H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और क्या निकल जाएगा, OACH बना के निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ BOAC OAC और H, ठीक है। ये निकल के क्या बन गया आपके पास, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या है, अब आपके लोन पे मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये O है, जैसे मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। इस OAC को मैं अगर इस साइड लगा दूँ, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना यहाँ पे कौन अटैक करेगा आपका, ये वाला OH इसमें था ही, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इस पे है आपके वेज पे है, ठीक है। और बाकी आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप है ही एज इट इज। थोड़ा छोटा बना दूँ इसको, OAC C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। यहाँ से अब आपका क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, यहाँ से फिर से क्या ले लेगा, एक OAC, इस H को ले लेगा और क्या बना के निकल जाएगा, OACH निकल जाएगा, ठीक है। देखो निकलेगा कैसे, उससे पहले क्या होगा, ओके इसमें देखो 1 2 3 4 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं, तो हाँ पहले ये ऐसे निकल ही जाएगा, टू मेक इट व्हाट, देखो दिखाती हूँ। ये समझ आ गया ना, ये देखो इसने एक और बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो गया, वापस से नेगेटिव आ गया है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या था, O, ठीक है। H तो निकल गया है, इस पे है BHOAC, ठीक है। ये वाली रह गया HOAC, ठीक है। अब क्या रह गया यहाँ पे, फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल रह गया, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, फिर से क्या कर लेगा ये, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, चिलेशन। जैसे ही इसने चिलेशन किया, अब देखो चिलेशन करते ही यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा LiLH4 समथिंग जो कुछ H नेगेटिव टाइप का दे देगा, है ना। तो क्या होगा, देखो ये वाला जो H है, ये क्या करेगा, क्योंकि देखो जैसे ही इसने चिलेशन किया बोरोन के, फिर से क्या बन गए, ये था ना O,
यहाँ पे B, यहाँ पे H OAC, यहाँ पे फिर से O डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे हो गया आपके पास। क्या हुआ अभी, जैसे O ने चिलेट कर लिया ना, ये क्या हो गया यहाँ पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हटाने के लिए यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, और वैसे भी यहाँ पे क्या था, चिलेशन हो गया था ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब यहाँ से यूँ का यूँ H नेगेटिव निकल के इस पर अटैक करेगा, लेकिन अटैक कौन सी पोजीशन से करेगा, बात ये है। अब देखो, अब कोई जो H है ना तो वो LiAlH4 से आ रहा है, ना वो NaBH4 से आ रहा है, वो H क्या आ रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल आ रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ना आपका, दिस वन इज एट द वेज, ठीक है। तो O पे जो भी चीज़ें अटैच हुई वो सब क्या है, वेज पोजिशन पे है। तो अब जब ये H हटेगा तो भी क्या आएगा, ये हट के निकल के भी क्या आएगा, यहाँ पे वेज पोजिशन पे ही आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे आपका रह गया O के बाद आपका क्या रह गया यहाँ पे B OAC, ठीक है। H आएगा आपका वेज से, और आपका O जो नेगेटिव रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, डैश से, ठीक है। इस तरीके से आपके पास रह जाएगा, क्योंकि ओके वे क्या होगा अब यहाँ पे से यहाँ पे हो जाएगा ये जैसे ही इसने बनाया था, H नेगेटिव ने इधर अटैक कर दिया था, H नेगेटिव के इधर अटैक करने के बाद ये ऐसे चला गया था, ठीक है। यहाँ पे आ गया था आपके पास H आने के बाद फिर से इस पर क्या रह गया था, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे फिर क्या आके दे देगा, OACH आके इसको, ठीक है, OAC नेगेटिव आके इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। ये था ना ACOH था बाद में, तो ये दोबारा से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और जैसे ही ये दे देगा फिर से ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने के बाद क्या होगा, अब इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो O का H है ये निकल के क्या बना देगा आपका O, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर ये हट के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास OH, और वहाँ से क्या निकलेगा B OAC OAC, ठीक है। डन, क्लियर है इतना। चलो अगर आपको ये नहीं भी बनाना है ना तो भी कोई बात नहीं है। अभी आप देखो, सिर्फ इतना देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने BHOAC3 ले लिया, ठीक है। BHOAC3 ने क्या किया, जाके इसके साथ अटैक किया, है ना, और क्या दिया, अपना एक OAC निकाल के क्या बन गया, BHOAC2 बन गया। तो ये जो BHOAC2 है यहाँ पे आके, है ना, इसने इसके एम्प्टी में दे दिया, तो ये यहाँ पे क्या आके बन गया, यहाँ पे फाइनली हमारा बन गया ये मॉलिक्यूल। अब जो ये मॉलिक्यूल है इसमें क्या किया, ये देखो O पे पॉजिटिव H आ गया था ना, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए यहाँ से निकलेगा और इसको एक OAC ले लेगा। जैसे ही इस OAC ने इसको लिया, ये भी OACH बन के निकल जाएगा, है ना। तो ये OACH निकल गया यहाँ से, और पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, फिर से इस पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ गए। एम्प्टी ऑर्बिटल्स आने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ से चिलेशन हो जाएगा। अब क्योंकि फिर आना वो चाहिए था, लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब क्या हो रहा है कि ये H नेगेटिव जैसे निकल के इधर से अटैक करने आया ना, तो क्या होगा गाइस, आपको लगेगा कि देखो यार बॉन्ड तो इसको ही बनाना है, चिलेट तो इसी को करना है, तो इसको भी ना, मतलब ये अपवर्ड से तो इसको भी अपवर्ड से करना चाहिए, ऐसा लगेगा। लेकिन क्या है, ये H नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल आ रहा है, और वेज वाले के पे से आ रहा है, तो इसलिए वेज पे ही आपका क्या होगा, आने वाला H आपका वेज पोजिशन पे ही आएगा। तो ये आपका आने वाला H आ गया है, ठीक है। और इस तरीके से आपने फिर ये वापस से अटैक होकर इस पे से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा फाइनली, ये आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, OHH। और अगर आप उसको उस हिसाब से लिखोगे तो देखो H यहाँ पे था, OH था डैश पे, और इसमें क्या हो गया, H वेज पे हो गया, OH हो गया डैश पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास R, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके गाइज, गॉट इट। इसके अलावा कुछ रह गया कि आपका क्रैम्स एंटी क्रैम रूल का, थोड़ा सा बस मैंने क्लास ज़्यादा ही बड़ी कर दी है, क्या करें यार, थोड़ा सा ना टाइम का शॉर्टेज की वजह से अगर एक बार स्किप हो जाए ना फिर चीज़ें स्किप होती ही रहती हैं, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।